इस घर से मेरी जो पहली याद वाबस्ता है, इट वॉज 79, और मौलाना के साथ हमने एक असर की नमाज़ पढ़ी और वो बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे थे। और उसके बाद ये जो सामने वाला दरवाज़ा है, सब लोग ऐसे हाथ रख के मौलाना को अंदर देख रहे थे। मैंने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत और इतना नफीस आदमी, यानी एक तो रंग उनका गोरा, उस वक्त पान खा रहे थे और उनके कपड़ों पे एक उसका ज़र्रा भी नहीं गिरा हुआ था। वो जो उनसे मोहब्बत तो बाद में हुई, उस वक्त तो हमने उनकी किताब भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो जो मौका मिला वो आपके दिल में कहीं जागजी हो जाता है। दूसरा बूढ़ा आदमी मैंने जो बहुत खूबसूरत देखा वो काजी हुसैन अहमद साहब थे, और कभी उनको अपने करीब से देखा हो तो अल्लाह ने एक ख़ास उम्र में जाके आपके चेहरे पे जो रौनक और ख़ूबसूरती आती है, यह जैसे नूर उतरता है। एक आध यहाँ भी हैं पर उनका मैं नाम नहीं ले सकता, तो बाद में जमीयत के साथ हमारी यादें इतनी शानदार और इतनी उम्दा। अभी एक साहब आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जबरन वो मरकज़ में घुस आया करते थे, और जिस कमरे में मैं और नाज़मी आला मोहतरम हम रहते थे वो किचन था। किचन को लंडे से जाके कपड़े ला के मैंने चारों तरफ से ढांपा हुआ था, और किचन में ज़ाहिर टूटी भी थी। तो वो आके उस कमरे को अपना समझ के लेट जाते, कभी यहाँ पाँव रख, कभी वहाँ पाँव रख। तो एक रोज़ यूनिवर्सिटी में था तो जाहिद बाजवा साहब का फ़ोन आया, तब वो नाज़मी आला थे, मोतमद आम थे, और माशाल्लाह इस वक्त वो अमेरिका में दिल के बेहतरीन डॉक्टरों में से, उनकी किताबें वहाँ पढ़ाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अख्तर भाई आपके कमरे में तो सैलाब आया हुआ है। बिस्तर तैर रहे थे, लहाफ और कंबल तैर रहे थे। पता चला कि जनाबे, नाम ले लूँ अगर इजाज़त हो, तो वहाँ लेटे हुए बंद टूटी को वो खोलते रहे, अपने पाँव से खोल के चले गए, और अगले रोज़ जो हमने भुगता फिर रज़ाइयों को सुखाते और खुश्क होते। उसी कमरे में एक रोज़ हम 3-4 रोज़ लोग सोए हुए थे, और उस रज़ाई में 35 लोग नहीं निकलते थे, 3-4 लोग ही थे साथ साथ। तो आधी रात को अचानक हड़बड़ा के उठे, जो पंखा था वो बिल्कुल नाज़मी आला की दोनों टांगों के दरमियान में आके गिरा, और जो सबसे पहली फ़िक्र हमें हुई वो नाज़मी आला की जान की हुई, राशिद नसीम साहब से। और उफ़ अल्लाह, जब उनको देखा कि ठीक बात कर रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा नाजुक मौका था, लेकिन इतनी पुरानी चीज़ें थीं। पीछे 2 कमरे थे, एक में हमकदम था, एक में किचन था, आगे दफ्तर था। अब तो जो जमीयत वाले ठाठ करते हैं, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इतने खूबसूरत दफातर हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, खूबसूरती ईंटों से नहीं है, खूबसूरती काम से है, और यही आपको खूबसूरत बनाता है। मेरी खुशबख्ती ये कि जब हम जमीयत में आ रहे थे, मैं बताया जाता था कि उर्दू डाइजेस्ट के जो एडिटर हैं वो जमीयत के नाज़मी आला हैं, ज़फ़रुल्लाह खान, पहले नाज़मी आला। और एक ऐसा वक्त आया कि रब ने मुझे उसी डाइजेस्ट का एडिटर बनाया। जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ लोग बताते थे कि अहमद नदीम कासमी साहब यहाँ पढ़ते थे। मेरे रब ने उसी रसाले का मुझे एडिटर बनाया जिसके वो एडिटर थे। दुनिया में जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला, इवन मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसे गज़ा जाने का मौका मिला, खान यूनस, वहाँ पाकिस्तान से शायद मदूद चंद 2-2.5 लोग गए होंगे, और इसी तौर पे मसर में, तुर्की में, जहाँ जहाँ गए मौलाना का नाम इतनी मोहब्बत से और इतनी इज्जत से लिया जाता कि शर्फ बंदे को महसूस होता कि जमीयत के बच्चे अब सारे बूढ़े और बड़े हो गए, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जमीयत से मोहब्बत कम नहीं होती। ये जमात से लड़ पड़ेंगे, जमात से इख्तलाफ करेंगे, लेकिन अपनी इस अम्मा से इस मोहब्बत का कभी इनमें कमी नहीं आती। और ये बहुत से लोग हैं जिनकी अगली नस्ल में भी ये मोहब्बत ट्रांसफ़र हुई है, और ये मोहब्बत इसी तौर पे चलती रहनी है। अभी 78 ईयर्स हैं, मुमकिन 178 साल हों, और फिर भी ये रवायत ऐसे ही चलती रहे। लियाकत साहब को गले लगाते हुए कभी लियाकत साहब नहीं मुँह से निकलता, यानी ये उस रवायत की इतनी शानदार मीठी पुख्तगी है कि आप वकास जाफरी साहब से कितने अरसे बाद मिले, जब जफ्फी डलेगी तो वकास भाई करके जो मुंह है मीठा हो जाता है। मेरा रब आपकी ज़िंदगियों में ये मिठास जारी रखे। जब 10 साल बाद आप कहीं होंगे तो
इसको तब भी ओन कीजिएगा, इसको तब भी डिसओन मत कीजिएगा। ये जो बोलना लिखना कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपना पहला कैरियर छोड़ दिया था, सरकारी कैरियर, इसी जमीयत की वजह से। और मेरे अब्बा मुझसे नाराज़ हुए, वो कहते थे ब्यूरोक्रेट बनो। 8-10 साल के बाद जब मैंने उनको बताया कि अब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइज़र हूँ और उन्हीं अफसरों को मुंतखब करता हूँ और उस पैनल में बैठता हूँ, तो पहली दफ़ा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। और ये जो एबिलिटी है, जो अहलियत है, वो मुझे पूरा यकीन है। कभी तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि एक गांव से आया हुआ लड़का वो 52-53 किताबें लिखे और 7.5 लाख की तादाद में पाकिस्तान में फ़रोख्त हों और उसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिले। तो आल क्रेडिट गोज़ टू माई जमीयत और जितने मेरे नाज़मीन थे वो और जितने मेरे साथ